सर मेरा नाम स्वाति है और मैं यूपी के सहारनपुर जिले की रहने वाली हूँ और मैंने हिमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी गढ़वाल से एमएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की है 2012 में। अच्छा, 2012 में आपका मास्टर्स हुआ है? जी सर। और बीएससी आपने कब किया था? सर 2010 में। और 2012 से आप क्या कर रही हैं? सर मैं सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। अच्छा, 6 साल से आप यही काम कर रही हैं। आपकी मास्टर्स किस सब्जेक्ट में था? केमिस्ट्री में। आप अगर सहारनपुर में हैं तो फिर आपने इसके लिए किस कॉलेज को ज्वाइन किया? देहरादून या गढ़वाल गई? सर मैंने ग्रेजुएशन सहारनपुर एमएस कॉलेज से किया है और सर मैंने मास्टर्स डीबीएस पीएचडी कॉलेज देहरादून से किया है। तो देहरादून से किया है, लेकिन यूनिवर्सिटी जो है वो एचएनवी गढ़वाल श्रीनगर। जी ओके, बताइए जरा अपने विश्वविद्यालय के बारे में कुछ बताइए। आपको जाना हुआ कभी विश्वविद्यालय कि नहीं? सर कैंपस जाना नहीं हुआ मेरा, लेकिन सर ये हिमवती नंदन बहुगुणा जो यूपी के पूर्व सीएम भी रहे हैं उनके नाम पर श्रीनगर में यूनिवर्सिटी को बनाया गया था जब यूपी और उत्तराखंड दोनों एक ही स्टेट हुआ करते थे। इसे हाल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया गया। जी सर, ये सेंट्रल। क्या होता है केंद्रीय विश्वविद्यालय और राज्य विश्वविद्यालय में, क्या अंतर होता है? सॉरी सर, नहीं आता है, कोई बात नहीं। स्वाति, आपने किन विषयों के साथ ये परीक्षा दी है? सर सोशल वर्क और डिफेंस स्टडीज। तो ऐसा आपने क्यों किया जबकि आपके पास मास्टर्स था केमिस्ट्री में? जी सर। फिर आप समाज कार्य, जो कि आपका न केवल सब्जेक्ट नहीं है, आपकी स्ट्रीम भी नहीं है। जी सर। डिफेंस स्टडीज तो शायद आपने जीवन में पहली बार पढ़ा होगा। जी सर। फिर आपने ऐसा क्यों किया? आपने केमिस्ट्री के साथ ये परीक्षा क्यों नहीं दी? सर केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट सिर्फ एक सिक्योरिटी के लिए, सर पेरेंट्स को लगता था कि एक सिक्योरिटी हो जाएगी, आप एक साइंस स्ट्रीम से कीजिए सर, लेकिन मेरा डिफेंस में ज़्यादा इंटरेस्ट था और जिस टाइम मैं कॉलेज में केमिस्ट्री से पढ़ रही थी सर मेरे डिपार्टमेंट के साथ में डिफेंस स्टडीज का भी डिपार्टमेंट था, तो सर वहीं से मेरे डिफेंस स्टडी में काफ़ी रुचि रही और जो स्टूडेंट होते थे सर उनसे भी मैं काफ़ी डिस्कशन करती थी, तो मेरे को एक बेहतर विकल्प लगा जब मुझे मौका मिला पीसीएस की परीक्षा डिफेंस से देने के लिए। स्वाति, आप ये मास्टर्स के विषय में बता रही हैं कि मास्टर्स में अपना विषय वह लिया जो आपके पेरेंट्स चाहते थे? सर मैंने मास्टर्स में वह लिया था, लेकिन सर जो आपके पेरेंट्स चाहते थे? जी सर वो सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देख रहे थे। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन स्वाति उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी जब आपने मास्टर्स का सब्जेक्ट तय किया होगा? सर 21। 21 साल के बच्चे को अपने विषय पिताजी और माताजी की इच्छा के अनुसार चुनने चाहिए या अपनी रुचियों के अनुसार? सर बिल्कुल चुनने चाहिए, लेकिन सर अगर एक आगे बढ़ने के लिए मौका चाहिए तो सर उस टाइम पे मुझे अपने घर वालों की बात मानना ज़्यादा उचित रहा। मुझे लगा कि इसके बाद शायद मैं खुद से कुछ कर पाऊंगी, लेकिन उस टाइम मुझे आगे बढ़ने के लिए कि आगे बढ़ना है, इसलिए मुझे लगा कि फ़िलहाल बात मान लेनी चाहिए। मैं इस सवाल को इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि सहारनपुर में आमतौर पर ये जिला कोई बहुत अच्छी वजह से नहीं जाना जाता। जब हम महिलाओं की आज़ादी, उनकी सुरक्षा और उनके व्यवहार की बात करते हैं तो आमतौर पर ये बहुत इस मामले में एक पारंपरिक रूढ़िवादी जिले के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्या वजह है सहारनपुर में महिलाओं को अपने निर्णयन में इतनी कम आज़ादी मिलने की? सर ऐसा नहीं है, ये कुछ समय पहले तक था कि ऐसा था, लेकिन अब सिर्फ रूढ़िगत नहीं है, सिर्फ एक पेरेंट्स को एक सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि शायद बच्चों के फ्यूचर में एक सिक्योरिटी। सर तो खैर आपके बारे में निश्चित तौर पे आप तो पढ़ी लिखी महिला हैं, लेकिन जो उस आसपास के इलाके में सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के इलाके से जो समाचार आमतौर पर पहुंचते हैं वो ये है कि ये इलाके अपनी महिलाओं, अपने बेटियों को, बहुओं को बहुत आज़ादी देने वाले इलाके नहीं हैं। सर शिक्षा का अभाव वहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या है सर। ये कृषि प्रधान क्षेत्र है और सर किसान ही इस क्षेत्र में ज़्यादा जागरूक हैं और उन्हें शिक्षा के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, तो उन्हें लगता है कि सिर्फ ग्रेजुएशन और करके और लड़कियों की शादी कर दी जाए सर, इसलिए वहाँ पे उन्हें इतनी, और सर सुरक्षा के पर्सपेक्टिव से भी सर वो जो क्षेत्र है ज़्यादा संवेदनशील है सर, इसलिए लड़कियों को बाहर भेजना पसंद नहीं करते। आप इलाहाबाद लेकिन परीक्षा देने उन्होंने आपको भेज दिया है इलाहाबाद में इंटरव्यू देने के लिए? जी सर। आप सहारनपुर से इलाहाबाद तक आने वाले महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन के नाम बताइए। जी सर, सबसे पहले गाजियाबाद आएगा। गाजियाबाद के सर मैं महत्वपूर्ण बता सकती हूँ लखनऊ, कानपुर और सर मैं अभी यही याद कर पा रही हूँ। यही याद कर पा रही हूँ। मुझे बताइए कि स्वाति, आप तो उत्तर प्रदेश से में ही शायद आपका जन्म हुआ है, उत्तर प्रदेश में ही लगातार आप रही हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत बड़ा राज्य है और इस बड़े राज्य के कारण प्रशासन में काफ़ी दिक्कत होती है, इसलिए इस राज्य से कुछ छोटे छोटे राज्य बनाए जाने चाहिए। उत्तराखंड बनाया ही गया, आपने देखा उसने अच्छा विकास किया है, तो क्या 3 और राज्य या 4 और राज्य बना दिए जाने चाहिए उत्तर प्रदेश के? क्या राय है आपकी? सर यदि
ऐसा लगता है कि प्रशासन में ऐसी समस्या आ रही है तो निश्चित तौर पे ऐसे किया जाना चाहिए। लेकिन सर मुझे नहीं लगता कि अगर एक राज्य को आप छोटे राज्य में डिवाइड कर दोगे तो ये आवश्यक ही है कि वो अच्छा अपना डेवलपमेंट कर पाएगा। जहाँ पे उत्तराखंड ने डेवलपमेंट किया वहीं पे झारखंड उतना डेवलपमेंट नहीं कर पाया। तो सर जरूरत ये नहीं है कि हम लेकिन झारखंड बहुत सारे पैरामीटर्स में बिहार से तो अच्छी स्थिति में है। जी सर, बिहार से अच्छी स्थिति में है, लेकिन उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया जितना हमने उससे अपेक्षा की थी कि शायद अलग होने पर वहाँ पर ज़्यादा विकास हो पाएगा। सर मुझे लगता है कि यूपी में वर्तमान में उसे बांटने के बजाय उस पर बेहतर प्रशासन और बेहतर नीतियों का क्रियान्वयन अगर हम वहाँ पे करें तो ज़्यादा अच्छा है। सर स्थानीय स्तर पर हमें वहाँ पे प्रशासन को उपलब्ध कराना चाहिए लोगों को, क्योंकि लोगों की मुख्य समस्या सर किसी की सर यूपी में एक कोई ज़्यादा बड़ी मांग नहीं है राज्य को डिवाइड करना। यदि इतनी बड़ी समस्या होती तो लोगों की तरफ से सर ऐसी मांग उठती। आपने जो अपना आवेदन पत्र भरा है उसमें आपकी जो सर्विस चॉइसेस हैं, ऊपर की 4 सर्विस चॉइसेस क्या हैं और नीचे की 4 सर्विस चॉइसेस क्या हैं, ये बताइए। सर मैं सिर्फ ऊपर की बता सकती हूँ सर। आपका अपना आवेदन पत्र भी आपको लगता है कि आपके परिवार के लोगों ने भरा है? सर मैंने आवेदन पत्र नहीं भरा अभी तक। अच्छा, तो क्या रखेंगे आप अपनी लास्ट 4 चॉइसेस? सर अभी मुझे इस बारे में जानकारी अभी नहीं पता। कौन कौन सी टॉप 4 चॉइसेस हैं आपकी? सर DYSP, STM। ऐसा क्यों कर रही हैं आप? पुलिस को प्रशासन से ऊपर क्यों रख रही हैं? सर मुझे पुलिस प्रशासन में जाने का सर ज़्यादा उसके प्रति आकर्षित हूँ, पुलिस प्रशासन के प्रति। ऐसा क्यों है? सर एक तो वर्दी के प्रति सर बचपन से एक चार्म रहा था, लेकिन जब सर तैयारी शुरू की तो सर मैंने देखा कि समाज में जो सर एक सोच रहती है कि लड़कियों को एक उसके लिए एक फील्ड निर्धारित कर दिया जाता है कि आप इसी फील्ड में जाओगे तो आप उसी में अच्छा काम कर सकते हो। तो सर जब मुझे इसके बारे में जानकारी हुई तो मुझे लगा कि शायद मैं DYSP बन के एक धारणा को शायद कुछ हद तक तोड़ सकती हूँ कि लड़कियाँ किसी भी फील्ड में एक अच्छा काम कर सकती हैं। जी मैम। स्वाति जी सर। सहारनपुर से हैं आप। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम के अंदर कौन सा प्रोडक्ट आता है सहारनपुर से? काश्तकारी उद्योग वहाँ पे है, जो लकड़ी की नक्काशी की जाती है उसे इसके अंतर्गत चिन्हित किया गया है। ठीक है। सेक्स रेशो क्या है सहारनपुर का? 898। 898। और यूपी का? 913। कुछ खास कारण कि यूपी का देश के सेक्स रेशो में ऑलरेडी बहुत बुरा हाल है और सहारनपुर का और बुरा हाल है? मैं वही जागरूकता का अभाव, शिक्षा का अभाव, और लोग कहीं ना कहीं एक लड़की को एक जिम्मेदारी के तौर पर देखते हैं और लड़की को एक अपना आने वाले। ठीक है। डिफेंस स्टडीज आपका सब्जेक्ट रहा है? जी मैम। क्लॉज़विट्ज की थ्योरी बताइए। सॉरी मैम, मैं नहीं रिकॉल कर पा रही। आर्मी का कैसा संरचना रखते हैं वो? एक जगह इकट्ठा करना चाहिए या अलग अलग जगह से अटैक करना चाहिए? मैम एक जगह एक संकेंद्रित आक्रमण की बात करते हैं। ठीक है। लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट किसे कहते हैं? प्रॉक्सी वॉर? मैम ये एक तरह का छद्म युद्ध होता है जिसमें कि सीधे तौर पर किसी भी सरकार या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ युद्ध ना करके उसे अप्रत्यक्ष रूप से घेरने की कोशिश की जाती है। आपकी तो डिफेंस में ग्रेजुएशन के समय से ही पोस्ट ग्रेजुएशन के समय से ही रुचि है, तो भारत के अंदर 2 साइडेड वॉर की क्या प्रॉब्लम है? जी ठीक है। राफेल डील आपने पढ़ी है? जी मैम मैंने सुना इसके बारे में। क्या कॉन्फ्लिक्ट क्या है? मैम कॉन्फ्लिक्ट ये है कि इसमें राफेल जो एक फाइटर जेट विमान है इसके लिए सौदा हुआ था 2012 में। उसके बाद जब मोदी सरकार ने सौदा किया तो उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि शायद उन्होंने जो डसॉल्ट और फ्रांस की कंपनी है और जो भारत की रिलायंस डिफेंस लिमिटेड है उनके बीच में एक एग्रीमेंट पहले से ये तय कर दिया गया था। सर मैम ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट है तो उसके लिए मोदी सरकार के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है आरोप सही है या गलत है? मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई भी किसी भी देश की सरकार इतना बड़ा जो एक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है उस पर कुछ भी ऐसा स्टैंड लेगी कि पहले से कुछ भी ऐसा सौदा करेंगी। निश्चित रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही सौदा किया गया होगा। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है भारत का? सरकार ने क्या स्टेप्स उठाए हैं अभी तक? स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, राष्ट्रीय कौशल मिशन और मेक इन इंडिया सरकार उसके लिए प्रमोट कर रही है। ठीक है। और MSME को प्रमोट कर रही है। एक प्रेग्नेंट वुमेन आपके पास आती हैं उत्तर प्रदेश में और आपसे पूछती हैं कि मैं क्या क्या सरकारी बेनिफिट्स ले सकती हूँ स्कीम्स का, कौन कौन सी